हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरे चैनल का आज दूसरा वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है दी अनडिस्क्राइब्ड। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने कल बनाया था इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के पहले ऑफेंस में, जो कि है थेफ्ट। आज मैं बना रहा हूँ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 के थर्ड ऑफेंस में, जो कि है रॉबरी। अगर कायदे से देखा जाए तो मुझे आज एक्सटॉर्शन के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए था, जो कि सेकंड ऑफेंस है चैप्टर 17 का। पर कुछ रीज़न होगा जिसके कारण से मैंने थेफ्ट के बाद रॉबरी को चूज़ किया है। अब वो रीज़न क्या है हम देखते हैं आगे। सी, रॉबरी जो कि सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी के अंडर डिफाइंड है, हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। हम इसका पॉइंट ए देख सकते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है थेफ्ट कैन बिकम रॉबरी। पॉइंट बी लिखा हुआ है एक्सटॉर्शन कैन बिकम रॉबरी, और उसके बाद एरो है और एरो में लिखा हुआ है कि रॉबरी इज़ नॉट अ सेपरेट ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि रॉबरी अपने आप में, रॉबरी पर से इज़ नॉट अ सेपरेट ऑफेंस। अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है ही नहीं रॉबरी। थेफ्ट रॉबरी बन सकता है, एक्सटॉर्शन रॉबरी बन सकता है। यानी कि थेफ्ट का एग्रावेटेड फॉर्म रॉबरी हो सकता है, एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म रॉबरी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने आपको थेफ्ट पढ़ा दिया है कल, उसके पाँचों एसेंशियल्स पढ़ा दिए मैंने आपको कल, तो वो शायद आपके दिमाग में थोड़ा सा ताज़ा होगा, थोड़ा सा याद होगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको थेफ्ट रॉबरी कब बनता है इसके बारे में बताता हूँ। तो वी विल गो अहेड व्हेन थेफ्ट कैन बिकम रॉबरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो चोर टाइप के व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे। एक व्यक्ति का पैर थोड़ा सा ऊपर है, वो दुबुक दुबुक के चल रहा है, पीछे देख देख के थोड़ा सा डरा डरा सा लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो राइट साइड में है चोर, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसके एक हाथ में बंदूक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैन यू पॉइंट आउट? आई थिंक दोनों में बंदूक का डिफरेंस है। एक आदमी के पास बंदूक है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है, और दूसरे आदमी के पास कुछ नहीं है तो वो बहुत ही डरपोक टाइप का चोर है, दुबुक दुबुक करके जा रहा है आगे। खैर, हम इस इलस्ट्रेशन पे, इस पिक्चर पे वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम आगे चलते हैं। तो थेफ्ट रॉबरी कब बनता है, ये पहली सिचुएशन है। सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी जो है वो दो सिचुएशन की बात करता है। पैरा 1 जब थेफ्ट रॉबरी बनता है, पैरा 2 जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक्सटॉर्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सटॉर्शन रॉबरी कैसे बनता है वो बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ थेफ्ट रॉबरी कैसे बनता है, जो कि सेक्शन 390 के पैरा 1 में दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं। पॉइंट ए, वाइल कमिटिंग थेफ्ट और वाइल अटेम्प्टिंग टू कमिट द थेफ्ट। यानी कि जब आप थेफ्ट को कमिट कर रहे हो या थेफ्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो तब, यानी कि ड्यूरिंग थेफ्ट, जब आप उसके पांचों इसेंशियल्स में से कुछ इसेंशियल्स पूरे कर चुके हो और कुछ पूरे करने वाले हो। ऑफेंडर वॉलेंटरी कॉजेस डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या तो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यानी कि आप जब चोरी कर रहे हो या चोरी करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी के दौरान, माइंड दिस वर्ड, उसी के दौरान आप किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हो, उसको हर्ट कॉज कर देते हो, या तो उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देते हो। ठीक है, या तो उस पर्सन को इंस्टेंट फियर दे देते हो आप कि मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा, तुरंत तुम्हारा इंस्टेंट हर्ट कॉज कर दूंगा, या तुम्हें इंस्टेंटली रॉन्गफुली डिटेन कर दूंगा, मैं रिस्ट्रेन कर दूंगा मैं। इस वाले केस में क्या हुआ कि आप थेफ्ट तो कर रहे थे, उसके बाद आपने उसके ऊपर एक एलिमेंट ऑफ फोर्स लगा दिया। एक एलिमेंट ऑफ फोर्स आ गया तुरंत के तुरंत कि भाई मेरी तो तुरंत के तुरंत डेथ हो सकती है, मेरे को हर्ट कर सकता है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर सकता है। ये वो आदमी अचानक से डर जाएगा, एक एलिमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा वहाँ पे। तो ये पहला केस है जब रॉबरी बन सकता है, थेफ्ट। यानी कि सेक्शन 390 का पैरा 1 जो कि थेफ्ट टू रॉबरी के बारे में बताता है, उसमें भी दो अलग अलग सिचुएशन है। तो एक सिचुएशन होती है जब आप थेफ्ट कमिट करते हो, तब आप किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हो, उसको हर्ट कॉज कर देते हो, या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देते हो, या उसको इंस्टेंट फियर दे देते हो कि मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दूंगा, या तुम्हें हर्ट कॉज कर दूंगा। दूसरी सिचुएशन जो कि पैरा 1 390 में ही है, वो है कि आपका थेफ्ट हो चुका है। पॉइंट बी में आ जाइए आप। थेफ्ट हैज़ बीन डन, प्लस वाइल कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट।
यानी कि अब आपका थेफ्ट कंप्लीट हो चुका है। आपके पाँचों के पाँचों एसेंशियल्स थेफ्ट के जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप थेफ्ट की द्वारा जो प्रॉपर्टी आपको ऑब्टेन हुई है उस प्रॉपर्टी को लेके भाग रहे हो, ठीक है, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, और तभी अचानक ऑफेंडर वॉलंटरी कॉजेस डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। यानी कि इस बार क्या हुआ, आपने थेफ्ट कंप्लीट कर चुका है, अब आप उस चोरी की प्रॉपर्टी को लेके भाग रहे हो, और भागते भागते उस प्रॉपर्टी को ले जाते आप किसी की डेथ कॉज कर देते हो, हर्ट कॉज कर देते हो, या किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देते हो, या उस व्यक्ति को आप इंस्टेंट फियर देते हो कि मैं तुमको डेथ कॉज कर दूंगा, हर्ट कॉज कर दूंगा, या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दूंगा। सी, ये दो सिचुएशंस हैं जब थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या क्या एसेंशियल्स हैं उसके वो भी हम देखते हैं, बट हमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अगर हम चोरी को पर से देखें, थेफ्ट को पर से देखें, तो थेफ्ट बहुत ही शांतिपूर्ण ऑफेंस है। आप सो रहे थे रात को, चोर आया, आपके घर में चोरी करके चला गया, आपको पता भी नहीं चला। यही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे। जो लेफ़्ट वाला चोर आपको दिख रहा है, जो दुबुक दुबुक करके भाग रहा है, ये सिर्फ एक चोरी है। वो आया था रात को चुराने, उसको खजाना मिला, और वो पैर उठा उठा के दबे कदम धीरे धीरे करके चले जा रहा है, ठीक है। ये सिंपली एक चोरी है। ऑन दी अदर साइड एक दूसरा चोर आया, उसने अपने हाथ में एक पिस्तौल लाई, ठीक है। अब पिस्तौल लाई तो उस पिस्तौल से वो किसी की डेथ हर्ट कर सकता है, या उसको इंस्टेंट फियर दे सकता है कि मैं तुम्हारी डेथ या हर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ फियर आ गया कि भाई मेरी तो डेथ हो सकती है, मेरा तो हर्ट हो सकता है। इस वाले केस में अब ये रॉबरी हो जाएगा। जहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ फियर आ गया, ये रॉबरी हो जाएगा। अब मैं ये दोनों कंडीशन आपको बताता हूँ, एक बार एग्जांपल देके, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जो एग्जांपल दिया था जेठालाल जी का और डॉक्टर हाथी का, वही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पब्लिकली बताता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं जेठालाल जी को या डॉक्टर हाथी जी को या तारक मेहता के किसी भी कैरेक्टर को डिफेम कर रहा हूँ या उनके बारे में कुछ गलत कह रहा हूँ। जस्ट ये एक इलस्ट्रेशन है एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन इट, ठीक है। तो एज़ यूजुअल जेठालाल जी का घर था और डॉक्टर हाथी आ रहे थे, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल देते हैं अपन, सिंपल से एग्जांपल। डॉक्टर हाथी अंदर घुसे। डॉक्टर हाथी को हमें याद होगा लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि उनको ये लूडो वाली बेडशीट बहुत पसंद आई थी, पर वो ले नहीं पाए थे। इस बार क्या किया उन्होंने, दबे कदम चुपके आए, ये लूडो वाली बेडशीट बेड से निकाली और लेके चले गए चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चला। पाँचों के पाँचों एसेंशियल्स फुलफिल हो गए। उनका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, विदाउट कंसेंट वो बेडशीट को ले गए, आउट ऑफ द पोजेशन ले गए जेठालाल के, प्रॉपर्टी भी मूव हो गई और प्रॉपर्टी भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या होगा, ये थेफ्ट होगा, सीधी सी बात है। पहला इलस्ट्रेशन, वो चुपके से आए थे, बेडशीट ले गए उठा के, ये थेफ्ट होगा। सेकंड चीज़, सेकंड टाइम पे वो आए, जेठालाल के घर में घुसे, बेडशीट निकाली उन्होंने, बेडशीट लेके जा रहे थे कि तभी दया भाभी ने उनको देख लिया। अब दया भाभी ने देखते ही उनसे ज़ोर से चिल्लाया, हे माँ, माता जी। अब ये तो उनका पेटेंट डायलॉग है, वो चिल्लाती हैं, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, और ये देखते ही तुरंत डॉक्टर हाथी डर गए और उन्होंने बेडशीट को वहीं छोड़ा और तुरंत भाग गए वहाँ से। अब क्या ये रॉबरी है? नहीं, ये रॉबरी नहीं है, बिकॉज अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो सिर्फ एक अटेम्प्ट टू थेफ्ट था या थेफ्ट था, बट रॉबरी नहीं थी, बिकॉज एलिमेंट ऑफ फियर नहीं आया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर हाथी जेठालाल के घर में आए, उन्होंने उस बेडशीट को उठाया, जाने लग गए जैसे ही, वैसे ही तुरंत के तुरंत दया भाभी मिली उनको, और दया भाभी को उन्होंने देखा और दया भाभी ने ज़ोर से चिल्लाया, हेमा माता जी, जैसे वो चिल्लाती हैं। बट डॉक्टर हाथी के हाथ में इस बार एक चाकू था। उन्होंने दया भाभी के गले के पास रखा और बोला, दया भाभी, अगर आपने चिल्लाया तो मैं इस चाकू से आपको हर्ट कर दूंगा। और दया भाभी एकदम चुप हो गए हैं और डॉक्टर हाथी उस चादर को ले जाने में, यानी कि उस बेडशीट को ले जाने में सफल हो गए। तो क्या ये चोरी थी? नहीं, ये रॉबरी थी। बिकॉज यहाँ पे ये वाला आएगा, पॉइंट बी आएगा कि वाइल कैरिंग अवे दी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय दी थेफ्ट। अब उनको प्रॉपर्टी तो मिल गई थी, वो प्रॉपर्टी को कैरी करते हुए ले जा रहे थे, और तभी अचानक से सामने दया भाभी आ गई और उन्होंने उनके ऊपर एलिमेंट ऑफ फोर्स को यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये एक रॉबरी का केस होगा। एक और अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। डॉक्टर हाथी आए थे, उन्होंने बेडशीट निकाली लूडो वाली, वो ले जा रहे थे, दया भाभी ने तुरंत देख लिया, लेकिन वो डर गए अचानक से कि अरे दया भाभी आ गई। उन्होंने बेडशीट को तुरंत भेजा, बेडशीट को तुरंत फेंक दिया,
और भागने लगे। लेकिन सामने टप्पू आ गया। टप्पू बोला कि डॉक्टर हाथी अंकल मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप नहीं जा सकते ऐसे, आपने चोरी करने की कोशिश की है। डॉक्टर हाथी ने चाकू निकाला और टप्पू के हाथ में हल्का सा मार दिया और अब चले गए। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ फोर्स था, पर क्या ये रॉबरी थी? तो इसका आंसर है कि ये रॉबरी नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे तो वो थेफ्ट कमिट कर भी चुके थे, प्रॉपर्टी कैरी अवे भी कर रहे थे, लेकिन दया भाभी को देख के उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। और उसके बाद एलिमेंट ऑफ फियर आया था। जब प्रॉपर्टी छोड़ चुके थे उसके बाद वो टप्पू के पास गए और टप्पू को उन्होंने हानि पहुंचाई, यानी कि हर्ट पहुंचाया। यानी कि ना ही वाइल कमिटिंग थेफ्ट और ना ही वाइल कैरिंग अवे दी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट उन्होंने एलिमेंट ऑफ फियर को यूज़ किया। ये जो एलिमेंट ऑफ फियर आया ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये बाद में आया जब उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। तो इस वाले केस में डॉक्टर हाथी सिर्फ थेफ्ट के लिए लायबल होंगे बट नॉट फॉर रॉबरी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको जब ये डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करना है या इंस्टेंट इफेक्ट डालना है, इंस्टेंट फियर डालना है किसी पर्सन के माइंड पे, तो वो आप सिर्फ इन दो टाइम पे ही कर सकते हो। क्या क्या टाइम पे? या तो आप जब थेफ्ट कमिट कर रहे हो तभी कर सकते हो, या तो जब आप प्रॉपर्टी को ले जा रहे हो, चुराई हुई प्रॉपर्टी को, तब कर सकते हो। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया या आपने थेफ्ट करना ही नहीं स्टार्ट किया, उसके पहले आप एलिमेंट ऑफ फोर्स ला रहे हो, तो फिर वो रॉबरी नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो खैर हम आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है यूज़ ऑफ वायलेंस फॉर वन ऑफ द एंड्स, यानी कि ये है कि वायलेंस यूज़ करना ही करना है, बट इट शुड बी फॉर वन ऑफ द एंड्स। वन ऑफ द एंड्स यानी कि या तो वाइल कमिटिंग द थेफ्ट एक एंड हो गया, या तो फिर वाइल टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। इन दोनों टाइम पे ही आपको वायलेंस यूज़ करना है। अगर आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी तब वायलेंस यूज़ किया तो रॉबरी नहीं है। थेफ्ट करना ही नहीं शुरू किया, आपने छोड़ दिया, थेफ्ट करना ही नहीं आपने, और आपने वायलेंस कमिट कर दिया, तो भी वो रॉबरी नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि हर्ट कॉस्ट मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटल। ये जो हर्ट आपने कॉस्ट करी है ये एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो लिखा हुआ है कि ऑफेंडर वॉलेंटरी कॉजेस, वॉलेंटरी वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे, वॉलेंटरी का मतलब ये हुआ कि उसने जानबूझ कर किया हुआ है ऐसा। ठीक है, पॉइंट 2 में यही दिया हुआ है कि हर्ट कॉस्ट मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटल। डॉक्टर हाथी आए थे जब जेठालाल के घर पे, उन्होंने बेडशीट चुराई थी, और जब वो टप्पू को मारा था उन्होंने चाकू, अगर मान लो बेडशीट चुरा के जा रहे थे और चुराते चुराते उन्होंने दया भाभी के हाथ में चाकू मार दिया था जानबूझकर कि वो उनको रोके ना, तो वो तो रॉबरी है। बट अगर गलती से चाकू उनकी जेब में रखा था, उन्होंने इंटेंशनली नहीं मारा, वो गलती से लग गया दया भाभी के हाथ में, तो वो एक्सीडेंटली हुआ, तो फिर वो केस रॉबरी में नहीं आएगा। यानी कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हर्ट कॉज हो रहा है इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल, इट शुड बी वॉलंटरी। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ हमें समझ में आई वही आई कि थेफ्ट बड़ा ही शांतिपूर्ण ऑफेंस है, और थेफ्ट में जैसे ही एक एलिमेंट ऑफ फियर आता है, फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, वो रॉबरी बन जाता है। यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन क्या, ये तो जस्ट जनरली दिया हुआ है कि थेफ्ट प्लस एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन इज इक्वल्स टू रॉबरी। मतलब अगर आप ये एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट फियर हटा दोगे यहाँ से, तो फिर वो सिर्फ थेफ्ट रह जाएगा, और इंस्टेंट फियर आ जाएगा या डेथ आ जाएगी तो फिर वो रॉबरी बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, वो आईपीसी में कहाँ कहाँ डिफाइंड है। तो डेथ यानी कि वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 299 और 300 ऑफ आईपीसी। 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, 300 में मर्डर है। हर्ट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी, एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी। आपका जो सेक्शन 390 है आईपीसी का, उसमें जो इलस्ट्रेशन 1 है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के ऊपर है, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक आदमी जा रहा था, सपोज़ करते कि रमेश जा रहा था रोड में, बढ़िया अपना आईफोन से गाने सुनते सुनते जा रहा था, बढ़िया आराम से, कूलली एकदम मज़े से जा रहा था वो। और तभी पीछे से सुरेश आया, और सुरेश ने उसको अचानक से धक्का दिया ऐसा कि वो थोड़ा सा झुक गया, रमेश झुक गया और रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड हो गया, और सुरेश ने रमेश के जेब से पैसे निकाल लिए।
और ज्वेलरी निकाल ली और भाग गया वहाँ से। इस वाले केस में क्या हुआ, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक देना, ठीक है। यहाँ पे जो रमेश था वो एक जगह जाते जा रहा था, सीधे सीधे जाते जा रहा था, और बाद में सुरेश ने आके उसको रोक दिया, उसको झुका दिया, उसको होल्ड डाउन कर लिया, उसको दबोच लिया और उसकी ज्वेलरी निकाल ली, उसका पर्स निकाल लिया और भाग गया। तो ये सेम एग्जांपल आपके इलस्ट्रेशन 1 सेक्शन 390 ऑफ रॉबरी में दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। बट इन केस अगर नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो भी टॉपिक मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि शायद मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट में नोट डाउन कीजिए उस टॉपिक को और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।